नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन बता दूं कि करीबन 10-12 दिन से मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। जैसे आप लोग जानते हो कि न्यूज़ टॉक शो जो ITI का मेन बड़ा ब्रदर है वो न्यूज़ टॉक शो है, उसी के उसमें मैं जो है तो आप लोगों को न्यूज़ दिखाता था ITI का, और उसी के मैं स्टूडियो पे ये सारी चीज़ें करता था। लेकिन मैं करीबन उसमें 1 साल से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपके मुद्दे थे, आपके वो थे, तो थोड़ा सा मैं ढीला पड़ गया था। उस काम में मैं शिफ्ट हो गया था, तो आपके मुद्दे छूट गए थे, जिसको DGT ने ये समझ लिया था कि सारे मुद्दे हो गए, अब कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये गलतफहमी की शिकार मत होइए DGT के अधिकारी, मुद्दे उठेंगे और अब सब सही हो गया है। बस हाँ, ITI टॉक शो देखने वाले जितने दर्शक हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि भैया न्यूज़ के समय पे वो नीचे में जो है तो जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे लिंक है, आप लोग उसको जो है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि वो चैनल आपके बहुत काम में आएगा और देश के भविष्य के बारे में है और आपके भविष्य के बारे में है। 2 चैनल मैंने इसलिए बनाया हूं कि कभी भी अगर इस चैनल को, जैसे ITI टॉक शो पे लगे हुए हैं बहुत सारे लोग, तो अगर इसको बंद कर दे तो वो चैनल चालू रहे और आपके मुद्दे उठते रहें। और अगर दोनों मुद्दे रहेंगे, अभी क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी या इधर उधर के लोग ITI टॉक शो को नहीं देख पाते हैं, राजनीतिक लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए अगर मैं मुद्दा न्यूज़ टॉक शो में उठाऊंगा जो राजनीतिक है, फुल जो है तो मीडिया है वो, तो वो उस पे जाएगा। जब मीडिया के प्लेटफार्म पे जाएगा, ऑल इंडिया मीडिया के प्लेटफार्म में जाएगा, तो इन पे बहुत बड़ा दबाव बनेगा। इसलिए मैं सोच समझ करके न्यूज़ टॉक शो चलाया। अब चलिए आते हैं विशेष मुद्दे पे। देखिए, अभी जो है तो सेमेस्टर सिस्टम के जो लिंक खोली गई है उसके वेबसाइट पे बहुत सारे बच्चों का डेटा शो नहीं हो रहा है, और यही होगा एनुअल वालों के साथ में। मैं चिल्ला चिल्ला करके कई बार बोल रहा था कि आप लोग जाइए, स्टूडेंट को बोल रहा था कि जाइए ITI वाले से मिलिए। अभी तो देखिए एलिजिबिलिटी का मामला कितना आएगा, और अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका नाम ही नहीं शो करेगा, वो आधार में लटके हुए हैं। ITI वालों को भी मैं बोल रहा था, तो आप लोग मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे कि ITI टॉक शो जो है तो चिल्लाता है। वीरेश सिंह का चिल्लाने का काम है, धमकाने का काम है, चलने दीजिए। लेकिन अब जो जो मैं बोला वो आपके सामने अब आ रहा है। ऐसे ही नहीं मेरे भाई, 28 साल गंवाया हूं, 28 साल, 28 साल ऐसे मैंने नहीं गंवाया हूं। जब आप ITI के बारे में नहीं जानते थे तो 94-95 से मैं ITI के बारे में जानता हूं। जितना मैं जानता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, जितने आज DGT के लोग बैठे हैं ना, वो रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं जानते हैं, ना QCI के जानते हैं। तो 28 साल में मैंने ऐसे बाल अपने सफेद नहीं किए हैं जो मैंने कलर किया हुआ है। ऐसे दाढ़ी हमारी जो है ना सफेद नहीं हुई है जिसको मैंने कलर करके ढका हुआ है। ठीक है, तो आप समझिए, जो मैं मुद्दे उठाता हूं, जो मैं कहता हूं, वो मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूं कि आप अगर एक नहीं हुए, आप अगर सावधान नहीं हुए, आपको तोड़ा जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, आप बर्बादी के कगार पे खड़े हुए हैं। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, DGT के अफसर भी सुने। आप लोग किसको बेवकूफ बना सकते हो? ITI को बेवकूफ बना सकते हो, प्राइवेट ITI को बेवकूफ बना सकते हो, एसोसिएशन वालों को बेवकूफ बना सकते हो, स्टूडेंट को बेवकूफ बना सकते हो, वीरेश को नहीं बना सकते हो। ITI वाले ने ये गलती की कि NCVT में उसके ED और प्रैक्टिकल वाले लड़कों का डेटा नहीं चढ़ा, SCVT में अप्रूवल हो गया, वहां नहीं चढ़ा। आपने उसकी गलती, बहुत बड़ी गलती मान ली। स्टूडेंट की फीस नहीं जमा हुई, बहुत बड़ी गलती आपने मान ली। स्टूडेंट ने मेल नहीं किया, बहुत बड़ी गलती मान ली। आपने, ITI वाले ने लिस्ट नहीं जमा किया, नोडल में जाकर के नोडल वालों को चढ़ुत्री नहीं चढ़ाया, स्टेट वालों की चढ़ुत्री नहीं चढ़ाया, तो आपने बहुत बड़ी गलती मान ली। आपने दोष लगा दिया कि ये स्टूडेंट जो है तो नहीं सुन रहे हैं, ITI वाले नहीं सुन रहे हैं, हम तो पोर्टल खोल दिए हैं, वाहवाही लूट लिए आपने। अब आपको मैं बताऊं, आपकी गलती बताऊं,
बहुत छोटी सी गलती बता रहा हूं जनाब डीजीटी के अधिकारियों। ये है आपकी वेबसाइट, सुन लीजिए, ये है आपकी वेबसाइट और आपने वेबसाइट में क्या किया है, क्या किया है, ये कौन सी गलती है? आप देखिए पूरे मेल को आपने जो मेल एड्रेस लिखे हैं वो गलत लिखे हुए हैं। ये आपने जानबूझ करके बेवकूफ बनाया है, ये जानबूझ करके आप लोगों ने बेवकूफ बनाया है ताकि कोई मेल ना कर पाए, ताकि कोई डीजीटी को, डीजी मैडम को मेल ना कर पाए, ताकि कोई जो है तो किसी बड़े अधिकारी को मेल ना कर पाए, अब बात ना जाए, फोन ना कर पाए। ये इसको आप कहेंगे कि टेक्निकल गलती है, ये टेक्निकल गलती है। रोज आपकी यहां साइट देखते हैं, इंजीनियर बैठे हैं, विप्रो बैठी है, आप इसको कहेंगे कि ये टेक्निकल गलती है। ये कितनी छोटी सी गलती है। ये 5वीं 6वीं 7वीं वाले लड़के जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा ना, अगर वो ईमेल जानता होगा वो बता देगा कि क्या गलती है। आप मजाक बना रहे हो अपने, और आप सोच रहे हो आप इतनी छोटी सी गलती किए या बेवकूफ बनाए, और ये लोगों ने अगर ये कर दिए तो इनकी गलती गलती और आपकी गलती गलती नहीं। आप हेल्प डेस्क बनाए हो, कितनी सुनवाई करते हो हेल्प डेस्क में, कितने आप सुनवाई करते हो, मेल करते हैं तो कितना जवाब आप लोग देते हो। आप एक डेटा क्यों नहीं, आपने एक लिस्ट क्यों नहीं निकाली कि इन लड़कों का जो नंबर नहीं चढ़ा है इस कारण से नहीं चढ़ा है। निम्मी का आपने ये बता दिया होता कि इनका पेमेंट नहीं जमा हुआ है। जिनका रिजल्ट नहीं अपडेट हुआ है उनका आप बताते कि इनका रिजल्ट क्यों नहीं अपडेट हुआ है। आपके पास है जवाब कि सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाले का क्या है आप करेंगे, क्या है आप करेंगे? किसकी गलती है? स्टूडेंट की गलती है, आईटीआई की गलती है, नोडल की गलती है, स्टेट की गलती है। थ्योरी के पेपर का नंबर जो अपडेट नहीं हो रहा है 4-4 5-5 साल से, नंबर नहीं चढ़ रहा है, तो उसकी किसकी गलती है? क्यों चुप हैं आप? क्यों एग्जाम लेने वाली एजेंसी जो है तो उसको क्यों आप जो है तो उसके ऊपर पर्दा ढक रहे हैं? क्यों उसकी गलती को जो है लीपापोती कर रहे हैं? क्यों, क्या बात है कि आप उस एजेंसी पे इतना ज्यादा मेहरबान हैं जो डेटा आप लोगों को नहीं पहुंचाई, जो -1 कर दी? क्या क्या कुछ कारण होगा ना, कि नहीं है कारण कि आप सारा दोष जो है तो स्टूडेंट और प्राइवेट आईटीआई पर थोप देंगे और कोई बोलेगा नहीं। ये आईटीआई वाले नहीं बोलेंगे, ये एसोसिएशन वाले नहीं बोलेंगे, ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ना बोले डर के मारे, लेकिन मैं तो बोलूंगा। आप बेवकूफ बना रहे हो और बेवकूफ बनते जा रहे हैं लोग। अरे एससीबीटी में अप्रूवल है उसका, तो उसको बोल दीजिए, उसको टाइम दे दीजिए कि भैया तू 2-4-5 दिन के अंदर दे रहा हूं, तू एनसीबीटी में कर ले। लड़का चूंकि एग्जाम दिया हुआ है, लड़के की क्या गलती है? लड़के की गलती तो कुछ है ही नहीं है। और कल मैंने जो शो दिखाया तो हंगामा मच गया, हमको धमकाया जा रहा है, हमको फोन करवाया जा रहा है कि चैनल बंद कर देंगे। अरे बंद करो चैनल, देखो फिर क्या तमाशा होता है, दूसरा खुल जाएगा। क्यों आईटीआई टॉक्स बंद हो जाएगा तो दूसरा आईटीआई टॉक्स 2 खुल जाएगा, 3 खुल जाएगा, 4 खुल जाएगा, 6 खुल जाएगा, 7, 8, 9, 10, 1000 आईटीआई टॉक्स खुल जाएगा और मैं ही खोलूंगा। आप अपनी गलती स्वीकार करिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बधाई के पात्र हो। लेकिन जब मैं ये बोल रहा था कि ये आईटीआई एक परिवार है हमारा, और हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार की बदनामी हो कहीं, एक होना चाहिए। अगर स्टूडेंट ने गलती किया तो आईटीआई को समझना चाहिए, आईटीआई ने गलती किया तो नोडल को समझना चाहिए, नोडल ने गलती किया तो स्टेट को समझना चाहिए, स्टेट ने गलती किया तो डीजीटी को समझना चाहिए। डीजीटी तो माई बाप है ना, आप लोग माई बाप हो ना, तो आपको समझना चाहिए ना। आप एक लिस्ट निकाल देते हो, एक मेल का जवाब दे देते हो या एक फोन का जवाब दे देते हो कि ये तो 2000-2500 लड़कों का था, मैंने इतने लड़कों का मेल पे सुधार दिया, मैंने इतने लड़कों का रिजल्ट अपडेट कर दिया, इतने लड़कों का अपडेट कर दिया। मैं आपकी बात को माना, आप उठा के सो के देखिए कि आपने अच्छा काम किया, मैंने तारीफ किया। लेकिन अगर एक भी लड़का बचा है तो क्यों बचा है?
आप अगर ये कहते हो कि 100% लोगों को मैं नहीं खुश कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकते हो खुश? आप उसका बताइए, तो जवाब तो दीजिए कि भैया इस लड़के को मैं इसलिए नहीं खुश कर सकता कि ये लड़के ने परीक्षा नहीं दिया है। अगर मान के चलिए कि आईटीआई वाले के गलती के कारण एलिजिबिलिटी नहीं हुई है या अटेंडेंस सीट नहीं भेजी गई है नोडल में, तो उसमें आईटीआई वाले का क्या दोष है? आप दोबारा मंगवा लीजिए ना। और जब दोबारा वो लेकर के जा रहा है तो आपके अधिकारी नोडल वाले सुन भी नहीं रहे हैं। एग्जाम तो दिए हैं ना लड़के ना। कई लोगों का आपने तो रिजल्ट भी नहीं अपडेट किया। अब जो 22 मार्च को एग्जाम हुआ था ईडी प्रैक्टिकल, उसको आपने लटका करके बाबा जी के घंटे की तरह से लटका करके आपने छोड़ दिया है। उन बच्चों की नींद हराम है, आप सुनने के लिए नहीं तैयार हो। उनका क्या करोगे क्या नहीं करोगे? दोषी कौन है? चलिए, आईटीआई वाले दोषी हैं, नोडल दोषी है, स्टेट दोषी है। टिकट कौन निकाला है? टिकट हाल कौन निकाला था? स्टूडेंट निकाले थे, आईटीआई निकाली थी, नोडल निकाली थी, स्टेट निकाली थी, आपने निकाला था। और जब आपने निकाला था तो आपकी गलती नहीं है और आईटीआई और स्टूडेंट की गलती है। आप भाई साहब बोलने का मौका देते हो तो बोला जाता है, और आप ये बंद करिए। अभी तो जो ये लिंक एनुअल वालों का जो आएगा, एनुअल वालों का तो डाटा नहीं खोज पाओगे आप, क्योंकि आपके पास सही बताऊं मैं, आज मैं सही अगर बोलूं तो आपके पास डेटा नाम की कोई चीज है ही नहीं है। और क्यों नहीं है इसका खुलासा भी कर दूंगा मैं। आप एक गलती छुपाने के लिए, आप अपने अफसरों की गलती छुपाने के लिए ना जाने कितने आईटीआई वालों को आपने खत्म कर दिया, ना जाने कितने स्टूडेंट को, लाखों स्टूडेंट को आपने बर्बाद कर दिया है, और आप अपनी गलती मानते नहीं हो। आप दोषारोपण आईटीआई पे डालोगे। मैं आईटीआई की वाहवाही नहीं कर रहा हूं, मैं आईटीआई की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। जहां पे आईटीआई गलती होती है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं। अभी भी बहुत सारे आईटीआई वाले जो फीस 500 तक फीस ले सकते हैं, 500 से ऊपर जिस स्टूडेंट से फीस ले रहे हैं, उनसे मैं बोल रहा हूं कि वो सुधर जाएं। बच्चों से 500 से ऊपर अगर आप फीस लेते हो तो इस बार मैं आपको नहीं बख्शूंगा। अगर कोई स्टूडेंट आपकी रिकॉर्डिंग और सबूत भेजता है तो मैं नाम के साथ में आपका नाम उजागर करूंगा, ये सोच लीजिएगा। लेकिन यह भी नहीं है कि अगर आईटीआई वाले के साथ में कुछ अपराध हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो मैं चुप बैठूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर हमारी मार्कशीट नहीं आ रही थी, हमारा क्यूआर कोड नहीं आ रहा था। जब मैंने आईटीआई वालों से बात किया तो आईटीआई वाले बोले सर स्टूडेंट हमारे पास आए, तो स्टूडेंट हमारे पास इसलिए नहीं आ रहा है कि सर ये देखिए कुछ की फीस कितनी है, वो 7,000 8,000 जमा किया हुआ है 30,000 में। अब बताइए सर, ऐसे 10 स्टूडेंट हैं, मैं कैसे आईटीआई चलाऊं? तो मैं इस पे किसी स्टूडेंट का साथ तो नहीं दूंगा, मैं ऐसे स्टूडेंट का साथ तो नहीं दूंगा। अगर आपने फीस नहीं जमा किया है, अगर आपने फीस नहीं जमा किया है तो इसके दोषी कौन है? आप हैं। और ऊपर से ये खत्म करने को, आईटीआई खत्म करने का अगर ये अभियान नहीं है तो क्या है बताइए? आप आईटीआई स्टूडेंट की मार्कशीट किस हैसियत से, किस नियम कानून से यार आपने ये कर दिया कि आईटीआई की स्टूडेंट को आना चाहिए? कौन सा वाइलाज है आपके पास? कौन सा नियम है? कौन सा अनपढ़ अधिकारी है वो बैठे और मेरे से बात करे?
आप लोग तो बनाए हुए नियम कानून को धज्जी उड़ा रहे हैं। कौन सा नियम है? अरे भाई साहब, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी की मार्कशीट भी प्रिंसिपल की सील साइन से होता है। धन्य हैं आप लोग। आप आईटीआई को खत्म करना चाहते हैं और ये आईटीआई वाले गूंगे और बहरे और अंधे तो हैं, इनको अपना मतलब दिखता है, बस हो गया। देखिएगा 2023 में आप आधे से कम हो जाएंगे। आप बर्बादी की राह पे आप खड़े हैं, आपकी कमजोरी समझ गया है डीजीटी, आपको तोड़ दिया है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि बच्चे आकर के आपको दोष देंगे। आज कोई आईटीआई वाला, डीजीटी का अधिकारी देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आज कोई आईटीआई का जो संचालक है ना, वो आईटीआई में बैठना पसंद नहीं कर रहा है। लड़के अपना फोन ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं। लड़के आ जाएंगे, क्या जवाब दूंगा? क्या आईटीआई वाले का दोष है? आईटीआई वाले को तो जिंदगी आपने नरक, पता नहीं कितने लोगों को मेरे जैसे शुगर हो गया होगा, कितने लोगों को बीपी हो गई होगी कि कहां से ये फंस गए, कहां से ये आईटीआई चला रहे हैं। और डीजीटी धीरे 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 मीठा जहर डाल दिया और धीरे धीरे आप स्वीट पॉइजन की तरह गलते चले जा रहे हो और खत्म होते चले जा रहे हो। कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और अब देख करके तो लगता है कि डीजीटी में एक भी आदमी पढ़े लिखे नहीं है, एक भी पढ़े लिखे आदमी नहीं है। ना किसी को रूल पता है, ना किसी को रेगुलेशन पता है। बताइए आप, ईडी का पेपर हटा दिए आप। कौन है इस देश में जो ये बता दे कि इलेक्ट्रिकल वेल्डर फिटर डीजल बिना ईडी के पढ़ाई की जा सकती है, बिना ईडी के पेपर की पढ़ाई की जा सकती है? आपने ईडी का पेपर हटा करके लाखों उन नौजवानों की जिनको जॉब मिलनी थी जी ईडी में, उनकी भविष्य को खराब कर दिया है आपने। उनको सड़क पर लिया दिया है आपने, उनको मरने के लिए छोड़ दिया है आपने, उनको बेरोजगार कर दिया, उनको आने वाली पीढ़ी को आपने भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। आपने अब आईटीआई के डिप्लोमा को एक कागज का टुकड़ा बना दिया है। कहां से स्किल होंगे आप? कहां से ये स्किल होंगे लड़के? आप अपने एग्जाम की पद्धति को टाइट करते चले जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आईटीआई नहीं आईआईटी है यार। अभी तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं खुलासा कर दूं ना, ये आईटीआई वालों को तो पता नहीं होता है, स्टूडेंटों को पता नहीं होता है। अगर इनकी आंसर की उठा करके, इनके क्वेश्चन और आंसर उठा करके मैं दिखा दूं ना, तो कितनी गलतियां हैं, कितनी गलतियां हैं जो ये पेपर को बनाए हैं। ऐसी गलतियां तो क्या बता दूं मैं, लेकिन खामोश हूं। मैं देखता हूं कि देखूं तो जो पढ़ाने वाले आईटीआई वाले हैं या जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बड़े बड़े अपने आप को मान रहे हैं, एक भी आदमी ये नहीं उठाता कि कितने आंसर जो है, कितने क्वेश्चन ही गलत हुए हैं। किसी की दम नहीं, किसी की मजाल नहीं है। क्यों? नॉलेज नहीं है। वो यूट्यूबर है, किसकी पीडीएफ, वो निम्मी का बना हुआ भारत स्किल का पीडीएफ वो उठा करके पढ़ाते हैं और वही चीज जो चाहे गलत हो चाहे सही हो बताते चले जा रहे हैं। कितनी गलतियां हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। मैं कोई रॉबिन हुड नहीं हूं और ना मैं कोई महात्मा गांधी हूं कि इस देश को बचाने आया हूं। मैं एक युवा पत्रकार हूं, युवा सोच है। और अगर हमारे जनरेशन को खत्म किया जाएगा, अगर हमारी पीढ़ी को खत्म किया जाएगा, तो मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं और ना मैं चुप बैठूंगा। मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, आईटीआई हो, नोडल हो, स्टेट हो या फिर वो डीजीटी हो। ये आप जान लीजिए। आज तक के लिए इतना ही। फिर कल नए तेवर के साथ में आऊंगा अपने पाठशाला में, फिर आपसे मिलूंगा।
और हाँ, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे को मानते हो, तो न्यूज टॉक शो को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। हम नीचे लिंक दे रहे हैं, उस लिंक में जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000-2000 सब्सक्राइबर उसमें करवा दीजिए आप, फिर देखिएगा कमाल कि कैसे और न्यूज़ जो है तो आपके हित के लिए खड़ी होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।